एनएससी और बीएससी क्या है? एनएससी और बीएससी का मतलब आखिर क्या होता है? और शेयर मार्केट में एनएससी और बीएससी का आखिर कनेक्शन क्या है? अगर इस टाइप का सवाल पूछना आपका काम है तो इस टाइप का सवालों का जवाब देना, बिल्कुल आसान भाषा में बारीकी से समझाना, वो मेरा काम है। देखिए, एनएससी और बीएससी को अगर आप बिल्कुल बारीकी से सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल को सुनना होगा। देखो, मान लीजिए आप घर पे चश्मे को बनाते हो, मतलब इस टाइप का जो चश्मा है वो आप अपने घर पे बनाते हो, मतलब प्रोडक्शन करते हो घर पे ही, आप एक कलाकार हो, ठीक है। तो अगर आपको ये चश्मा को सेल करना है, चश्मा को लोगों को बेचना है, तो आप कैसे सेल करोगे? डेफिनेटली आप जाओगे किसी मार्केट में चश्मे की दुकान पे, वहाँ पे जाके आप डील करोगे कि भाई मैं घर पे ही चश्मा को प्रोडक्शन करता हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मैं घर पे चश्मा को बनाता हूँ, आप मुझसे होलसेल में ख़रीदो और आप उसको रिटेल में सेल करो। यही प्रोसीड्यूर रहेगा। अब मान लीजिए आप एक किताब बनाते हो, आप एक राइटर हो, आप किताब को बनाते हो, तो बनाने के बाद आप उसको सेल कैसे करोगे? डेफिनेटली आप बुक्स के स्टोर में जाओगे, वहाँ पे आप डील करोगे, या फिर आप ऑनलाइन सेल करोगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप घर पे ही बनाओगे और घर पे ही ग्राहक आके ख़रीद के ले जाएंगे। आप चश्मे को अपने घर पे बनाया और लाखों लोग आपके घर पे आके चश्मे को ख़रीदेगा, ऐसा तो नहीं होता। आप जाओगे मार्केट में, किसी स्टोर से कॉन्टेक्ट करोगे, उससे डील करोगे और उस प्रोसीड्यूर से आपका चश्मा हो, आपका बुक हो, वो सेल होगा। इतना समझ गए? अब देखिए, एनएससी और बीएससी का जो कहानी है वो लगभग ऐसा ही है। शेयर मार्केट का बेसिक क्या है कि कंपनी अपने शेयर को सेल करती है और लोग कंपनी के शेयर को बाई करता है। मतलब एक तरफ कंपनी अपने शेयर को बेचती है और एक तरफ लोग कंपनी के शेयर को खरीदती है। यही सिंपल फंडा है शेयर मार्केट का, ठीक है। अब देखिए, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी भी कंपनी का ओनर अनाउंसमेंट कर रहा है कि आओ आओ मेरा शेयर को खरीद लो, या फिर बाजार में जाके चिल्लाता है कि आओ मेरा शेयर को खरीद लो? ऐसा कभी आपने सुना है? ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट का जो ये लेन देन है, कंपनी शेयर को बेचती है और लोग कंपनी के शेयर को खरीदता है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। यहीं से जन्म हुआ एनएससी और बीएससी का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी चीज़ बता दूं कि अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट को नहीं बनाया है तो आप चाहे तो हमारे लिंक से भी जाके डाउनलोड करके बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट को बनवा सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड मेरे से कुछ पूछना है, कोई क्वारी है, तो आप सीधे इंस्टाग्राम पर जाओ, वहाँ पर आकाश03 सर्च करो, मेरा आईडी को फॉलो करके मैसेज कर दो। आपका मैं पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो करने की वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए, एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था कि अगर आपको चश्मे को सेल करना है तो आप कहाँ जाओगे? चश्मे की दुकान में जाओगे, वहाँ जाके चश्मे को सेल करोगे। अगर आपको बुक को सेल करना है तो आप बुक की स्टोर में जाओगे, वहाँ जाके सेल करोगे। अब सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारा कंपनियाँ हैं, तो कंपनी अपने शेयर्स को बेचने कहाँ जाएगा? एनएससी और बीएससी में। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी को स्टॉक्स को खरीदना है, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना है, तो वो एनएससी और बीएससी से ही खरीद सकता है। या फिर किसी कंपनी को अपने शेयर्स को बेचना है तो वो एनएससी और बीएससी में पहले लिस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो शेयर को बेच सकता है। मतलब इसको और भी सरल भाषा में सीखो कि अगर आपको चश्मा बेचना है तो चश्मे की दुकान में जाके बेचना होगा। सेम उसी तरह किसी कंपनी को अगर अपने शेयर्स को बेचना है तो एनएससी और बीएससी में जाके बेचना होगा। यानी कि एनएससी और बीएससी जो है वो स्टॉक मार्केट का बाजार है। ये एकदम सरल भाषा में अगर आपको समझना है तो यही समझ लो कि एनएससी और बीएससी जो है वो इंडिया का स्टॉक मार्केट का बाजार है। एनएससी और बीएससी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी को कंपनी के शेयर को ख़रीदना है तो उनको मुंबई जाना पड़ता था। मुंबई में जाने के बाद एनएससी और बीएससी के हेड ऑफिस में जाता था। वहाँ जाके कंपनी का जो शेयर्स पहले रहता था वो फिजिकल फॉर्म में रहता था, पेपर्स के फॉर्म में रहता था। लोगों को मुंबई जाके एनएससी और बीएससी से कंपनी के शेयर को ख़रीदना पड़ता था फिजिकली। उसके बाद क्या हुआ कि शेयर मार्केट का जो डिमांड है वो काफ़ी जल्दी से बढ़ने लगा, तो सरकार ने क्या किया कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसको ऑनलाइन ला दिया, सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो गया। उसके बाद वहाँ से डीमैट अकाउंट का जन्म हुआ और आज की डेट में आप सिर्फ एक मोबाइल से अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू से एनएससी और बीएससी से किसी भी कंपनी के शेयर्स जो है वो खरीद सकते हो। एनएससी और बीएससी में ही इंडिया का स्टॉक मार्केट का हर एक कंपनी लिस्टेड है। एनएससी में आज की डेट में लगभग 1600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है
और बीएससी में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। यहीं से लोग शेयर को खरीदता है और यहीं से लोग शेयर को बेचता है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये आ जाती है कि आप डायरेक्ट जाके एनएससी और बीएससी से शेयर्स को खरीद नहीं सकते। इसके लिए आपको एक डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बना लोगे उसके थ्रू से, मतलब डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक मीडिएटर का काम करता है। डीमेट अकाउंट के थ्रू से ही आप एनएससी और बीएससी से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो या फिर किसी भी कंपनी के शेयर को सेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको डीमेट अकाउंट के बारे में भी नहीं पता कि अब ये डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड और स्पेशल वीडियो बनाया है। अगर आपको वो देखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद डीमेट अकाउंट से रिलेटेड आपका पूरा जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा।